नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार मेरे नए ब्लॉग में। और कभी-कभी मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मोदी जी के मंत्री जी, माननीय मंत्री जी ही कहीं मोदी जी की सरकार गिराने के लिए सुपारी तो नहीं ले रखी है। अभी हाल में ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो यूजीसी पे किया, रायता फैलाया, तो उस समय तो इनको ये नहीं आया समझ में कि भाई इतना बड़ा मामला हो जाएगा। फिर सीजेपी ने प्रदर्शन किया, पेपर लीक हुआ, तो इनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। अब ये मंत्री जी हैं रामदास अठावले जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मतलब इनका मंत्रालय का काम है कि सामाजिक सोशल जस्टिस करना, है ना? न्याय दिलाना, सामाजिक न्याय, सभी लोगों को बराबर का हक दिलाना, समाज में एकता भाव, ये सब तमाम तरीके के जो होते हैं चीज़ें, उसका ये के मंत्री हैं। इनकी खुद की पार्टी भी है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया करके। और ख़ास करके इनका वोट बैंक जो है दलित समाज से आते हैं, तो दलित वोट बैंक है, दलित की राजनीति खूब करते हैं। पिछले कई बार से मंत्री भी हैं, लोकसभा में भी मेंबर थे, अभी राज्यसभा से ये मंत्री बने बैठे हैं। अब इनका जो है ये एक बेतुका बयान देखिए कैसे जो है ये धड़ा रहे, धमका रहे हैं। देखा होगा आपने, सोशल मीडिया पे चल रहा है एक कि भाई आरक्षण में रिफ़ॉर्म हो। कुछ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसको हटाया जाए, ख़त्म करा जाए। मतलब लोग अपने-अपने सोच समझ से अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं। तो मंत्री जी सीधा-सीधा डरा रहे, धमका रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो आरक्षण के खिलाफ लिखेगा, बोलेगा, वो मेटा को टैग कर रहे हैं, फेसबुक को टैग कर रहे हैं, ट्विटर को टैग कर रहे हैं। तमाम जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म है, उनको टैग करके बजाते कहा जा रहा है कि ये सब जो है, जो जो लिख रहा है, वो पोस्ट हटाया जाए, वो वीडियो हटाया जाए। जो आरक्षण के रिफ़ॉर्म के बदलाव पे वीडियो बना रहा है, उस पे अपनी बातें रख रहा है, तो उसकी पोस्ट हटाया जाए। और एकदम मतलब धमकी भरे लहजे में ये कहा जा रहा है। ये नहीं है कि मंत्री जी कोई विनती कर रहे हैं कि हाँ, ये गलत चीज़ है, ये डराया धमकाया जा रहा है। तो मंत्री जी, ये जो आप डरा रहे, धमका रहे हैं, वो सीजेपी जब विरोध कर रही थी, जब जंतर मंतर पे, जब संसद भवन पे ये घूम रहे, घुसने वाले थे, जब आपकी सरकार के मंत्री जी इस्तीफा देने वाले थे, तब कहाँ था ये धमकी आपका? मंत्री जी, आपने सीजेपी वाले को क्यों नहीं डराया, धमकाया? मंत्री जी अगर डरा दिए होते तो आपकी भी कुर्सी चली गई होती, वो आपका भी इस्तीफा ले लेते। तो मंत्री जी को मालूम है कि कहाँ डराना है और कहाँ डरना है। डर तो रहे, आपकी सरकार मंत्री जी डर रही है। डर तो आपकी सरकार में दिख रहा है कि हाथ मिला रहे, जबरदस्ती मीटिंग पे मीटिंग खेल रहे थे। 10 दिन में आपकी जो सरकार की स्थिति थी, वो पूरे तरीके से देश दुनिया ने देखा। जिस तरह से ये जो जेनजी के नाम पे लोगों ने जो आपको, आपके प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को जिस तरह से गाली दिया, आपने उसका क्या कर लिया? हाँ? आपने उसका क्या कर लिया? उसको क्यों नहीं डराया, धमकाया कि भाई जो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगेगा, जो हमारी सरकार के खिलाफ लिखेगा, वो मेटा को टैग क्यों नहीं किया? अभी हाल में ही देखा है कितना थू-थू हुआ है, कितनी बेइज्जती हुई है। फिर भी सामान्य वर्ग जो है आपके साथ खड़ा है, शुरू से लेके जनसंघ से लेके अब तक। जब आपका चुनाव चिन्ह दिया बाती था, उस समय से लेके फूल के चिन्ह तक सामान्य वर्ग आपके साथ है। और उससे जो भेदभाव आप कर रहे हैं, आपकी सरकार में हो रहा है, और लोग आप चाहते हैं कि वो दुःख वो बयाँ ना करे, लिखे ना, बोले ना। ये हिटलरशाही वाली सोच जो है, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और आपका क्या है, आप तो कभी कांग्रेस के साथ सरकार में चले जाएँगे, आप कभी किसी के साथ बना, आपको तो मंत्री पद चाहिए, आपको तो सरकार में रह के जो है कि आपको मंत्री पद चाहिए। आपका पार्टी तो महाराष्ट्र में है, बस महाराष्ट्र स्टेट तक आपका पार्टी सीमित है। उसके बाद आपकी पार्टी को ना जो कोई जानता है, ना आपको जानता है, ना आपके वोट बैंक को कोई जानता है, ना आपके आइडियोलॉजी को कोई जानता है। आप तो बस मंत्री बनने के लिए जो है कि हैं। अरे जब सबसे ज़्यादा दलित, शोषित, वंचितों का तो आप लोग हक मार रहे हैं कि लगातार जो है कि आप मंत्री बने जा रहे हैं, लगातार मंत्री बने जा रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी बने जा रहे हैं, मंत्री भी बने जा रहे हैं। तो आप पहले इस्तीफा देके किसी गरीब, शोषित, वंचित दलित को आप मंत्री क्यों नहीं बना देते? आप अपने पार्टी के मेन पद पे जो है क्यों नहीं किसी गरीब, दलित, शोषित, वंचित को बैठा देते हैं? तो सबसे ज़्यादा गरीबों का जो है, जो आरक्षण अमीर जो है कि दलित खा रहा है, गरीब दलित का आरक्षण जो है, वो हिस्से का जो है हक कौन खा रहा है? आप लोग जैसे लोग खा रहे हैं, जो केंद्र में मंत्री बन रहे हैं,
लाखों करोड़ों की आपके पास जायदाद है, ज़मीन है, फिर भी जो है कि आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं मंत्री जी ये चीज़ें जो है आपको शोभा नहीं देती है। ये जो है ना इसको सड़क छाप भाषा बोला जाता है, सड़क छाप लोगों की ये भाषा है। आप तो केंद्र में मंत्री हैं, मोदी जी के साथ बैठे हैं चिपक के जो है। धमकी आपको देना चाहिए, धमकी आप सीजेपी वाले को क्यों नहीं दिया कि भाई मेरे खिलाफ जो करेगा विरोध, मेरे खिलाफ जो पोस्ट डालेगा, तो मेटा को शिकायत करना चाहिए था। इस्तीफा ले लिए शिक्षा मंत्री जी का, तो आपने क्यों नहीं उनको डराया धमकाया? इतनी गंदी-गंदी गाली मोदी जी को दिया गया तो उसको क्यों नहीं डराया धमकाया? अब अगर सामान्य वर्ग लिख रहा है आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण के रिफॉर्म के बदलाव, वो कह रहा है कि भाई बदलाव हो इसमें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई ये जातिगत आरक्षण ना हो, इसमें तो आर्थिक आधार पे किया जाए, बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म की ज़रूरत है उसमें। तो आप अपने लहजे में डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आप ठीक है, आप दलित, शोषित, वंचितों के हितैषी है, उससे आप हितैषी नहीं है, वो वाले हितैषी नहीं है, आप हितैषी ऐसे वाले हैं जो सिर्फ उनको वोट चाहिए आपका। पिछले 70 साल से देश में आरक्षण है, फिर भी दलित, शोषित, वंचितों का अगर स्थिति वो मुख्य धारा से नहीं जुड़े तो इसके जिम्मेदार आप जैसे ठेकेदार लोग हैं जो उनके वोट की राजनीति करते हैं। आप जैसे लोग हैं जो उनका हक मार रहे हैं, छीन रहे हैं। 70 साल से तो आरक्षण मिल ही रहा है ना, तो फिर आखिर क्यों जो है कि आज इस देश में जो है कि दलित मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया। आज भी दलित के बच्चे पढ़ नहीं लिख पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, अच्छी जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार तो आप लोग हैं, जो आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं इस पे। और जब अगर कोई समाज अपने हक की बात कर रहा है, इसमें रिफॉर्म की बात कर रहा है, तो उसको आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आपकी सरकार गिराने का सुपारी आपके मंत्री जी लोग ले चुके हैं और ये सरकार गिरा के मानेंगे। 400 पार तो हुआ नहीं, फुल बहुमत भी नहीं आया इस बार, लेकिन 29 में ऐसा लग रहा है कि फुल बहुमत तो छोड़िए, सरकार भी नहीं बन पाएगी अगर ये स्थिति रही। अगर ये वोट बैंक की राजनीति आप करेंगे तो 2029 में बहुत मुश्किल लग रहा है कि सामान्य वर्ग आपसे जुड़ेगा। कब तक आखिर जो है देश और धर्म के नाम पर जो है कि सामान्य वर्ग अपना अस्तित्व खोते रहे। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज लाचार है लोग। आज जिस तरह से खुलेआम इस देश में सामान्य वर्ग को बेइज्जत किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, दीवार पे मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा जा रहा है कि भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, फलाना भारत छोड़ो। वो आपकी सरकार में और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब ये चाहते हैं कि आप भी जो है कि वो कहीं न कहीं वोट बैंक के भीड़ के पीछे भाग रहे हैं। यूजीसी पे लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, उसको आपने धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया, जंतर मंतर जाने नहीं दिया, उसको आपने जो है कि हाउस अरेस्ट करवा दिया। यूजीसी पे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जब नाराज़गी जताई तो उस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, उस पर आपने कुछ बोला नहीं। ना शिक्षा मंत्रालय ने कोई, ना आपके शिक्षा मंत्री जी ने कोई बैठक नहीं की, कोई आश्वासन नहीं दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। लेकिन आपने भी वही देखा कि भैया अब तो है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करनी होगी और ये आपको शोभा नहीं देती है। जिस तरह से देश का एक वर्ग तन मन से आपके साथ जुड़ा हुआ है, राष्ट्र सर्वोपरि की बात कर रहा है, देश हित की बात कर रहा है, वो अपने बच्चों के भविष्य बर्बाद करके जो है राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। और आप राष्ट्र बन के जो है धृष्टराष्ट्र बन गए हैं, आँख बंद कर लिए हैं कि भाई हमें कोई लेना देना नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसे क्या समझे लोग? तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। और अपने मंत्रियों को समझाइए, मोदी जी, मंत्री, विधायक, सांसदों को, कि इस तरह से जो है ना बेतुका बयान अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा।